हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं 1J। ठीक है, 1J स्टार्ट करें इसके पहले हमें दो चीज़ जान लेनी है कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान रखिएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास संख्या है 12। ठीक है, 12/5, यानी कि हमको 12 में 5 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, 12 और ये 5, 5 दूनी 10, बचा 2, भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगाते हैं, यहाँ 0, 5 20। यहाँ हमारा आ गया 0 0। ये देखिए, ये 0 आ गया, मतलब ये अब 4 के बाद हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हो 7, ठीक है, तो 7 से करके देखते हैं। ये 5, यहाँ पे 7 से करके देखते हैं। 12 में 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 5, दशमलव लगाया 0, 7 सते 49, बचा 1, 1 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, बचा 3, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, फिर 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 6, फिर 0 लगाएंगे, 7 8 56, बचा 4, फिर 0 लगाएंगे, फिर 7 5 35, फिर 5, फिर 0 लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ से रिपीट हो रहा, देखिए 50 आया ना, यहाँ देखिए, यहाँ 50 आया, 50 का फिर यहाँ से रिपीट होगा 7 बार पढ़ेंगे 49 आएगा, फिर यहाँ से ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। यानी कि जो डिवीज़न कभी ख़त्म ही ना हो, जो भाग कभी ख़त्म ही ना हो, तो जो उसका आंसर आता है ये जो है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और ये है टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म हो गया। तो जहाँ पे भी एंड हो जाए डिवीज़न का वो है टर्मिनेटिंग, और जहाँ पे भी डिवीज़न फिर वापस से रिपीट हो, मतलब चलता जाए अनंत तक, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो वहां उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये क्लियर हो जाए, एक बार एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, जैसे 7 में आपको भाग देना है 11 से, या 7 में हमें भाग देना है 5 से। ये दो संख्या है, ठीक है। 7, पहले इसको करते हैं 5, 5 एकम 5, बचा 2, दशमलव 0, 5 20 0 0, यानी कि अब भाग खत्म हो गया भाई, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब एंड, अब कुछ नहीं करना है। तो ये जो आंसर है हमारा, ये है टर्मिनेटिंग, ठीक है, डेसिमल। अब इसको करके देखते हैं। 7 बीच में है, 11 से भाग देंगे, 11 से भागने दशमलव लगाएंगे 0, 11 छक्के 66, बचा 4, 0 3 33, बचा 7। अब देखिए, यहाँ पे 7 है, 0 लगेगा, 70 आ गया, फिर जाएगा 6 66 4 0 3 33, फिर 7 0, यानी कि ये जो 63 है बार बार आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, इसी तरह से ये कभी खत्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो अब क्या करें, इस पे हम क्या करते हैं ना, जो संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि देखिए ये जो है ये रिपीट हो रही, तो इसको हम हटा देंगे, हटा के यहाँ पे बार लगा देंगे। बार मतलब ये 63 बार 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 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग मतलब जो डिवीजन खत्म हो जाए उसके आंसर को डेसिमल में जो आता है, दशमलव में जो भी भाग होता है हमारे दशमलव वाले, जिसमें आंसर दशमलव में आता है, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो कि खत्म हो गया भैया, दी एंड। होता है ना, कहानी होती है कि भाई अब वो खत्म हो गई। और कुछ कहानी ऐसी होती है जिसके पार्ट्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। जैसे मतलब हम लोग के यहाँ जो सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, वो तो 3-4 पुश्तों तक चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते, उनको जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है। तो वही कंडीशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग। भाई यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा, हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया, बार लगा दिया, भाई बस बहुत हो गया, आप नहीं कर सकते इसको, पता चल गया कि यही बार बार आएगा। ठीक है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग और ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए अब सवाल करना शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, फटाफट आप ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ, ये हम करेंगे
ठीक है। अब इस पहले में क्या करना है, आपको रैशनल नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिखना। चलिए फटाफट करना शुरू करते हैं। ये देखिए 4 नंबर से शुरू कर दिया। 11 में 3 से देंगे, 3 3 का 9, बचा 2.0, 3 छंग 18, 2 0 लगाया, 3 छंग 18। क्या करें, 2 आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो भाई 6 को या तो 6 को रहने दो, यहाँ पे हम लगाते हैं बार। तो ये आंसर आ गया हमारा 3.66 बार। ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगला 17 5, 5 3 15, बचा 2.0, 5 20। दी एंड, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग, दी एंड। टर्मिनेटिंग 3.4, टर्मिनेटिंग, इसको हम कहते हैं एंटी, ठीक है, छोटे छोटे लिखते हैं ना। अब अगला देखते हैं, चलिए आ गया, इसको अलग कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। 6 से डिवाइड करना है 19 में, 6 3 18, 1.0, 6 एकम 6, 4 0, 36 4 0 6। भाई अब तो ये आता ही जाएगा आता ही जाएगा आता ही जाएगा, तो ये आंसर हो गया हमारा 3.16 बार, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसको करते हैं 3 8, डेसिमल लगाए पे 0, बताइए 3 बार जाएगा, 8 3 24, 6 0 लगाया, 8 5 40, 8 7 8 7 56, 8 7 56, बच्चा 4 0 लगाया। बताइए बताइए, लग रहा है ना टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 8 के टेबल 8 के पहाड़े में 40 आता है, 8 5 40। वाओ वेरी गुड, यह है टर्मिनेटिंग, हमारा आंसर है 0.375। खत्म हो गया भाई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये देखिए -5 में हम भाग देंगे 4 से। देखिए जब भी माइनस की संख्या हम भाग देंगे ना, अब आपका चाहे न्यूमरेटर माइनस में हो या डिनोमिनेटर माइनस में हो, कोई भी एक हो, अगर ये -4 होता है और 5 में देना, तो हम डिवीजन करने से पहले माइनस लगा देते। भाई माइनस आपको लगा देना है, क्योंकि उसका टेबल जब भी हम पढ़ेंगे तो माइनस में ही हमारा आंसर आएगा। -1 4 1, दशमलव लगाया, 0 4 दूनी 8, 2 0 4 5 20। हैप्पी एंडिंग, टर्मिनेटिंग। अब आ गया -15 में देना है 2 से, माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 7 14, 1 दशमलव लगाए, 0 2 5 10। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। अब आएगा -16 में देना है 5 से, माइनस लगाएंगे, 15 1.0 दूनी 10, टर्मिनेटिंग। -3/2 टर्मिनेटिंग। अब आ गया यहाँ पर, इसे देख लीजिए, -5 में 9 से देना है, तो इसको थोड़ा सा दूर कर, दशमलव लगाएंगे, 0 9 5 45, बचा 5। ओ अब तो पता चल गया भाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 50 आ गया, फिर 5 50 5 सॉरी 45 5 0 5 45 0.55 बार। भाई ये बार बार आएगा 5, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी माइनस का, सॉरी माइनस लगेगा, माइनस का क्यों, क्योंकि एक संख्या माइनस की है, ठीक है। क्लियर है, इसमें आपके 3 टर्मिनेटिंग और 1 नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए भाई, अब मैं आपको सवाल नहीं बताने वाली हूँ, अब आपको खुद करना है, बहुत आसान है। अब ये कह क्या रहा है कि इसमें से किसको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सा है, डिवीजन करते जाइए, पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग कौन है। अगर भाग खत्म हो गया, आपका जो शेषफल है लास्ट में 0 आ रहा है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर भाग खत्म नहीं हो रहा है, डिवीजन चलता जा रहा है, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब इसको कर रहा है कि इफ द सम ऑफ दिस चेंजेस इन डेसिमल नंबर देन विल दिस बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आपको हल करना है, हल करने के बाद जो एक रेशनल नंबर मिलेगी उसको आपको डिवाइड करना है और पता करना है कि जो हमारा भागफल होगा वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेम इसी में भी है, इसमें भाग करते जाना है और आपको पता करना है। आप कर लेंगे, सारे सवाल आप कर लेंगे, बहुत आसान है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कंप्लीट इसकी वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।